ग्रेटर इसराइल का भी जिक्र किया है, तो यू थिंक अब ये क्या इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के हदफ की तकमील की तरफ जा रहा है? पीट हेग्सेथ के मुताबिक मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन, फिर मालूमात का तबादला और टेक्नोलॉजी के इश्तराक में इजाफा हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं भारत को कि इंडिया खुद तो अपने आप को कहता है हम ग्लोबल साउथ के चैंपियन हैं। जब भी कोई ग्लोबल साउथ का या कोई इस तरह के अंडर डेवलप वर्ल्ड का मसला होता है तो उसमें कहीं खड़ा तो होता नहीं है। जब तक बूटी है सिर्फ बदतर होने वाला है, वो ये रुकेगा नहीं। India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. India is the future. आपको लगता है अब गजा के हवाले से देखा जाए, पूरी दुनिया कहती है जनाब इजराइल जो है उसने वॉर क्राइम्स किए हैं। आपने इजराइल के वजीर खारजा को अपने घर बुला के प्रोटोकॉल दिया हुआ है। तो कल साहब आपको लगता है कि नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस समय चर्चा कर रहा है भारत के बारे में। भारत के जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत के अंदर जो रिस्पेक्ट लोगों के मुल्क के अंदर बनी हुई है भारत को लेकर के, उसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा जल रहा है, भुन रहा है। इतना ही नहीं, भारत को जो है ग्लोबल वर्ल्ड पावर, सुपर पावर बोल दिया गया है हर मुल्क के द्वारा, हर देश के द्वारा। इतना ही नहीं, इसकी चर्चा जो है वो दुनिया भर के अंदर हो रही है कि कैसे भारत जो है सुपर पावर बन गया है। और इजराइल के पीएम एर्डोगन ने भी भारत को ग्लोबल सुपर पावर बोल दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही है इस चीज़ को लेकर के। इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा जल रहा है, भुन रहा है, राख हो रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो पहले से ही जले हुए हैं, भुने हुए हैं, उनको भी ये खबर सुन करके 440 वोट का झटका लग गया होगा कि फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं। भारत के बने हुए मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम्स इजराइल यूज कर रहा है और ये खबर जो है नाउ दिस इज आउट। भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। एक तरफ सरहदों पर जाहिर टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ भारत के साथ एक 10 साल का दिफाई मुआहदा कर लिया है। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। जब इजराइल जो है उसने 1 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल किया है और दुनिया में कोई खास मुल्क जो है स्वाय अमेरिका के इजराइल को लिफ्ट भी नहीं कराता, तो इंडिया क्यों करा रहा है कल साहब? क्योंकि हम टेररिज्म को समझते हैं। हमने वो अक्टूबर वाले अटैक को क्रिटिसाइज जरूर किया और ये भी कहा, मैं मानता हूं इस बात को, कि इजराइल का हक बनता है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस को सेफगार्ड जरूर करे। वो हैरान परेशान है कि यार ये हुआ क्या कि हमें सारी मोहब्बतें करके, हमारे फील्ड मार्शल की तारीफें करके, ये साहब जो है वो सीधा जाके जनाब इन्होंने दिफाई मुआहदा 10 साल साइन कर लिया है हिंदुस्तान के साथ। सो ओवरऑल अगर आप देखें, इंडिया एक उन कंट्रीज में है जिसकी एक पॉलिसी बड़ी क्लियर थी, इजराइल के लिए भी और गाजा के लिए भी, दैट इज पैलेस्टीनियंस के लिए। क्योंकि अगर डिस्प्यूट ही क्रिएट करना है तो डिस्प्यूट तो ये भी क्रिएट किया जा सकता है कि पाकिस्तान बोल रहा है मुझे $1000 चाहिए पर सैनिक, कि अगर पीस गाजा में लाने के लिए पाकिस्तान आर्मी लगती है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वो इजरायलीज को भी एक्सेप्टेबल है, पैलेस्टीनियंस को भी एक्सेप्टेबल है, एक मौका मिलता है पाकिस्तान आर्मी को कि वो दुनिया में दिखा पाए कि देखिए जी जस्टिस और सही चीजों को इम्प्लीमेंट करने में पाकिस्तान आगे है, कोई बुराई नहीं है। बट जहां तक बात आ रही है विजिट की, क्योंकि आपने वहां से स्टार्ट किया है, विजिट क्या है? ये जो वहां के जो मिनिस्टर साहब आए हुए हैं, शरीफ ने क्या बढ़िया तरीके से कहा कि जनाब हमको लोन नहीं चाहिए, प्लीज हमें लोन देना बंद करिए, हमारी तो कमर टूट गई, अब आप हमें सिर्फ एड दीजिए। मतलब वन वे होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप पाकिस्तान जिस दिन से अपनी डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढेगा, आप देखेंगे वारे न्यारे हो जाएंगे। उससे भी बड़ी बात इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन क्या हो, ये कह रहा हूं कि अ कंट्री व्हिच हैज कमिटेड अ जेनोसाइड आप ट्रेड होता है, स्माइल का मतलब होता है आप कैसी बातें कर रहे हैं। ये मेरा नहीं बोले कमर चीमा की स्माइल कन्वेज, कमर चीमा की स्माइल कन्वेज 100 मैसेजेस, 1000 मैसेजेस। ये जो आपने अभी बात की है ना, ये जो लोग हमारे दोस्त कहते हैं ना कि मेरी स्माइल का गलत मतलब ले रहे हैं, ये गलत नहीं ले रहे, सही ले रहे हैं, इतना पॉजिटिव मतलब ले रहे हैं।
इतना पॉजिटिव मतलब ले रहे हैं। मैंने ये बेसिकली, क्योंकि मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा होता, मैं चाहता हूं कि आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाए। इस वक्त भारत के बने हुए मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम्स इजराइल यूज कर रहा है। इजराइल जो है, इसने इंडियन मेड बराक 8, ठीक है जी, एक जो कि इंडिया और इजराइल की जॉइंट सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो इस्तेमाल कर रहा है। और सुनने में आया कि ये मिसाइल जो है इंडिया ने ये डिफेंस सिस्टम इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किया था। चलो कि ये जॉइंटली डेवलप्ड है, इंडिया की जो DRDO है और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री। ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि UAVs को न्यूट्रलाइज करता है, एंटी शिप मिसाइल को न्यूट्रलाइज करता है, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रेट को भी मैनेज कर सकता है। और ये तकरीबन 2016 के अंदर ये इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था। इट केम इनटू द सर्विस। जो डिफेंस पार्टनरशिप है ना, ये कोई नई नहीं है, ठीक है, ये पुरानी डिफेंस पार्टनरशिप है और देयर आर मैनी पीपल हु नो दिस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको जानते हैं और लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये किस बेस पे है और क्या है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया और इजराइल ने कुछ 2000s में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। इंडिया ने $2 अरब, इंडिया बेसिकली एट दैट टाइम $2 बिलियन, ठीक है जी, दिए थे। वक्त मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। अमरीकी वज़ीर जंग जो हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने कोलालमपुर में अपने भारतीय हममनसब राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उसके बाद इस पेशरफ्त का ऐलान हुआ। पीट हेग्सेथ ने जो वेबसाइट है X, उस पर ये बताया कि ये जो मुआहदा है ये ख़ित्ते में इस्तेहकाम और दिफाई ताउन के लिए दिफाई तवाज़ुन जो है उसके लिए संग मील की हैसियत रखता है। और पीट हेग्सेथ के मुताबिक मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन, फिर मालूमात का तबादला और टेक्नोलॉजी ने अमरीकी दिफाई साजो सामान की ख़रीदारी का अमल आर्जी तौर पर रोक दिया था। लेकिन बहरहाल फिर ये दोनों ममालिक जो हैं वो आज दिफाई ख़रीदारी के मंसूबों पर नज़रसानी भी उन्होंने की। अब एक साथ एक मरतबा फिर ये दिफाई मंसूबे बंदी करते हुए नज़र आते हैं। और अब जो लोग ये कह रहे थे कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो अब ख़राब हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये ताल्लुकात दोबारा से किस तरह जुड़ रहे हैं। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान रिपोर्ट तैयार की है और अफगानिस्तान से रिलेटेड भी एक मामला है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा मुख्तसरन, लेकिन तफसील मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं, जो कि अमेरिका और भारत का दिफाई मुआहदा हुआ है। इसके तमाम जो कंटूर्स हैं उनके ऊपर मैं आपको तफसीलात से आगाह करना चाहता हूं और ये हुआ क्यों है मुआहदा और क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। जैसा कि आप सभी ने क्लिप में देखा कि किस तरह से खबर सामने निकल के आ रही है कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया चर्चाएं कर रहा है भारत के बारे में। ऑब्वियसली ये लोग भारत की खबरों से आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि इनकी जो कमाई होती है वो भारत की वजह से होती है। इनके जो चैनल्स चलते हैं वो भारत के ऊपर। पाकिस्तानी आवाम अगर आती भी है चैनल्स देखने, न्यूज़ चलाती है, ब्रेकिंग न्यूज़ देखती है, तो उसमें भारत के बारे में ही चर्चा करते हैं, क्योंकि उनको भारत के बारे में ही जानना होता है। क्योंकि ये लोग इतना ऑब्सेस्ड हैं भारत से कि पूछने को नहीं है। तभी तो आखिरकार हर चीज़ जो है खबर वो भारत के बारे में ही चला रहे होते हैं। कोई ना कोई नया प्रोपोगेंडा जो है ये भारत के बारे में बना करके चला रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये कमा ही भारत की वजह से रहे हैं, वरना इनके जो न्यूज़ चैनल है वो कब के ठप होकर के बंद हो गए होंगे, बंद हो जाते। तो बेसिकली भारत से ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अब ये लोग नई जो है न्यूज़ चला रहे हैं और ये खबर जो है वो सच भी है कि भारत को ग्लोबल सुपर पावर कहा जा रहा है, क्योंकि भारत ऐसी मिसाल है जो किसी के अंदर देखी नहीं जा सकती। भारत के पास जो चीज़ है, भारत सबसे आगे है इकोनॉमी में, GDP में, हर चीज़ में, ट्रेड में। तो इस चीज़ को देख करके पाकिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा जल रहा है, भुन रहा है, राख हो रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिकी के राष्ट्रपति जो हैं अमेरिका के, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस समय, क्योंकि आप जानते हो बगराम एयरबेस को लेकर के क्या ताल्लुकात चल रहे हैं, क्या संबंध चल रहे हैं भारत और तालिबान के बीच में, कि वो उसको भारत को दिया जाएगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति को सदमे पे सदमे रोज जो है लगते जा रहे हैं। और इजराइल जो है वो पूरा सपोर्ट कर रहा है इस समय भारत का, भारत की जम के तारीफ कर रहा है इजराइल का एर्डोगन। जी हाँ, ये वही एर्डोगन है जो किसी की जल्दी तारीफ नहीं करता है और वो भारत को ग्लोबल सुपर पावर कह रहा है। मंगलवार न्यू दिल्ली के अंदर भारत और इजराइल के
प्रधानमंत्रियों के बीच में आपसी मीटिंग भी हुई है, जिसमें उन्होंने आतंकवाद को लेकर के कई ऐसी चर्चाएं करी है जो अभी सामने नहीं आई है। बहरहाल वो सामने आएंगी तो पता चलेगा कि पाकिस्तान के कैसे छक्के छुड़ाए जाने वाले हैं।